5.2 का 13 क्वेश्चन है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अभी हमें इसमें ना तो ए दिया है यानी कि फर्स्ट टर्म प्रथम पद दिया है, ना डी दिया है सामांतर सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, एन भी नहीं है और एनथ भी नहीं है। इसे हमें शुरुआत इस तरह से करना है कि उन्होंने क्या कहा है 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 अंकों वाली संख्या है। अब अभी हम आपको थोड़ा सा इसका बेस समझा देते हैं कि 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है। 1 2 3 से लेकर के 9 तक होती है जे 1 अंक वाली संख्या यानी कि 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर यानी 1 अंक वाली संख्या। 10 11 से लेकर के 99 तक होती है जे 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकों वाली संख्या। 102 से लेकर के 909 तक होती है जे 3 डिजिट नंबर। अब हमें यह देखना है कि जे 100 से शुरू होकर के 909 तक 3 डिजिट नंबर होते हैं। इनमें से कितनी जो हम एपी तैयार करेंगे, जो सीरीज बनाएंगे, वह 7 से कितनी डिविजिबल हैं यानी कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से विभाज्य। इसके लिए एक तरीका लेंदी जो है वो तो क्या है कि पहले हम इसमें 7 का डिवाइड करके देखते हैं। यदि नीचे 0 बचता है तो वो 7 से डिविजिबल है यानी विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। फिर 101 से देखें, फिर 102 से देखें। इस तरह से यदि हम करके देखते हैं तो हमें काफी लेंदी पड़ेगा। इसलिए इसका सरल तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100 और सबसे बड़ी होती है 999। तो सबसे पहले हम 100 में 7 का डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमको सीरीज बनानी है। क्या सीरीज बनानी है हमें? एपी की। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो देखते हैं कि 7 से क्या 100 डिवाइड हो रहे हैं। यह ऊपर से आ गया 0 4 28 7 4 जा। अब यहां पर जे 2 जो है जो रिमाइंडर हो गए यानी शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बच रहा है। यदि हम 100 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है 98 सॉरी। ये 98 क्या है 2 डिजिट नंबर है। यदि इसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो 98 + 7 यदि हम करते हैं तो जो हो गया 105। यानी कि अब हमारे पास में जो सबसे छोटी डिजिट है जो कि 7 से डिवाइड हो रही है वह कौन सी आ गई 105। अब हम यहां पर, यह तो आपको हमने समझाने के लिए बताया है। फेयर में जब आपको लिखना है कॉपी में तो आप इसे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर that is divisible by 7 is equal to 105। अब हमें एक सरल तरीका आ गया कि हमने 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमें फाइंड हो गया। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो गई है जो कि कितनी है 105। कैसे हो गई यह हमने आपको 100 से डिवाइड करके बता दिया। यदि हम इस तरह से करते कि पहले 100 में 7 का डिवाइड करते, फिर 101 में करते, फिर 102 में करते, तो क्या होता टाइमिंग ज्यादा लग जाती और हमें
जब भी पेपर सॉल्व करेंगे हमें, तो हमें टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से यह देखा है कि बच्चों को सभी क्वेश्चन सही आते हैं, लेकिन वो टाइमिंग के कारण 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके 98, 97 या 98, 99 मार्क्स आके रह जाते हैं। इसलिए आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे कम टाइम में हम पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। अब हमें नेक्स्ट जो संख्या है वो कैसे देखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर हमारे क्या होंगे, 105 प्लस 7 इजिकल टू क्या हो गया, 112। इसके बाद में इसमें भी यदि हम प्लस के कितने जोड़ देते हैं, 7, तो ये कितने हो जाएंगे, 109। इस तरह से ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब हम यहां पे लिखेंगे सीरीज इज एज फॉलो। कौन कौन सी हो गई, अब इसके बाद हमें यह देखना है कि लास्ट की ऐसी कौन सी है जो कि बड़ी से बड़ी यानी ग्रेटर होगी, ऐसी 3 डिजिट नंबर जो कि 1000 यानी कि 4 नंबर की जो डिजिट है उससे पहले हो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। अब हम ये कैसे देखेंगे, इसी तरह से जैसे अभी हमने किया था, इससे हमने स्मॉलेस्ट निकाल ली थी। अब इससे हम कितनी निकालें कि 900, इसमें भी हम 7 का डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 बन जा 7, यहाँ 2 आ गए, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 बच गया, फिर यहाँ से हमने 9 उतारे, 7 2 जा 14, यहाँ 5 बच गया। यदि ये 5 अपने प्लेस पे नहीं होता और यह 0 होता, यानी कि रिमाइंडर जो इसका शेषफल है वो 0 बचता, तो यह पूरी तरह से क्या होती, 7 से विभाज्य हो जाती, यानी 7 से डिवाइड होती। तब हम क्या करेंगे, 999 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लाना है। तो कितना आ गया हमारे पास में जी, 994, यानी कि जो 105 है यह सबसे छोटी संख्या ऐसी हो गई जो कि 7 से डिवाइड है, और जो सबसे बड़ी संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 994, जो कि 7 से डिवाइड है। अब इसके बीच की जितनी भी एपी हैं उनमें से हमें जो फाइंड करने को कहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, की 3 अंकों वाली संख्या हमें बतानी है कि कितनी है जो कि 7 से विभाज्य है। तो अब हमारी लास्ट जो एपी है वो कितनी हो गई, 994। यहां पर हम लिख देंगे 994, यह हमारी एपी तैयार हो गई। अब इसका हमें देखना है कि अब उसी तरह से, क्योंकि यहां पर यह कुछ भी उन्होंने नहीं दिया था इसलिए हमें यह सब निकालना पड़ा। अब इसकी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए, कितना हो गया हमारे पास में, 105। इसके बाद में क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, यानी कि सर्वांतर 1, जो कि 7 से डिविजिबल है, तो हमने 7 जोड़े हैं, तो नेचुरली इसमें क्या करेंगे, यदि आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, यानी कि 112 माइनस 105 7, यानी कि डीबी हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। यह दोनों चीजें हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना है कि जो इसमें कितना दिया है 994, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसमें, लेट 994 बी nth टर्म
ऑफ दिस एपी, यानी कि जो 994 है वह nth टर्म एपी का nth टर्म है, यानी कि an कितना हो गया 994। अब हमें इसमें फाइंड, ये तो हमारा जो गिवन, तो इसमें कुछ था ही नहीं, ये सब हमने सॉल्व किया है, निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं। हाउ मैनी, क्या लिखा था इसमें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो हमें इसमें नंबर की संख्या, नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला जो अभी तक हम लिखते हुए आ रहे हैं, a + n-1 × d। यह हमने निकाल लिया। यह कितना है 994 = a 105 प्लस एज इट इज n कितना है, n हमें फाइंड करना है और d है 112, सॉरी d है 7। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले 105 यहाँ राइट हैंड में से हम जब लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई n में किया तो 7n, और -1 का 7 में किया तो -7। 994 में से यदि 105 को हमने माइनस किया तो 5 के तो 9 बच गए, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पर एक इसमें से कर दिया तो 8 आ गया। अब ये 7 जो माइनस के हैं यह भी इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के, और यहाँ पे आ गए 7n। अब इसमें यदि हम प्लस करते हैं तो 9 और 7 हो गए 16, 1 कैरी हो गई और यह 8 हो गए। यह आ गए 896, क्या हो गए जी 7n = 896, 7n = 896। तो n = कितना हो जाएगा, 896 में हमने 7 का डिवाइड किया, 7 बन जा 7, यहाँ बच गया 1, 7 2 जा 14, फिर इसके बाद में यहाँ 5 बच जाएंगे तो 5 और 6 56, 7 8 जा 56, यानी कि यहाँ पर यह क्या आ गया, n = 128, यानी कि 7 जो हैं, 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट। यह 3 डिजिट की जो नंबर है वह 128 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं, 7 से डिविजिबल हैं। यहां पर हम आंसर लिख देंगे, therefore 128 digit numbers are divisible by 7। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं सेवन से विभाज्य हैं। यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आंसर हो गया। यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए भी और स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यह 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें आप इतना समय नहीं दीजिएगा कि 100 में पहले 7 का डिवाइड करें फिर 101 में करें। इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर आप जिस तरह से हमने इसको समझाया है उस तरह से यदि आप इसे करेंगे तो आपके कम टाइमिंग में
यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।